अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। दफा 370 का खात्मा साबित हुआ बेमकसद। लोकसभा में अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेश किए खुसूसी ग्रांट्स। कहा जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल गई। 21 मार्च तक एतराज़ात और तजावीज़ पेश की जा सकती हैं। हदबंदी कमीशन का ऐलान। कमीशन के 28 और 29 मार्च को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। ज़ाई सफर की महंगाई को दूर किया जाए। पार्लियामेंट के बजट इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत पर दिया जोर। आज कुपवाड़ा में अमन व अमान कायम है। वादी के लोगों ने तशद्दुद को किया मुस्तरद। जीओसी पांडे का बयान। दरियाए झीलम के किनारे पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बटामालू में आतिशज़दी का पेश आया वाकया। 7 मकानात जलकर हुए खाकिस्तार। गांदरबल में भी एक मकान में लगी आग। बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। लोकसभा में अपोजिशन ने आज इल्जाम लगाया कि जिस मकसद के लिए मरकजी हुकूमत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की हैयत बदल दी थी वो पूरी तरह नाकाम हो गई है। जबकि हुक्मरान जमात ने दावा किया है कि मोदी हुकूमत के फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर की किस्मत खुल गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में दोपहर के खाने के वक्फे के बाद बजट साल 2022 और 23 के लिए ग्रांट्स के मुतालबात और जम्मू कश्मीर के लिए साल 2021 और 22 के ज़िमनी मुतालबात पेश किए। इस पर कांग्रेस के मनीष तिवारी और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के प्रेमचंद्रन ने मुखालिफत की कि किसी भी यूनियन टेरिटरी का बजट पार्लियामेंट में क्यों पास किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत ने दीगर मराकज की जेर इंतजाम इलाकों का बजट बनाया है, इस पर भी बात की जाए। प्रेमचंद्रन ने लद्दाख के बजट के बारे में भी सवाल उठाया। इस पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान काफी बहस व मुबाहिसे के बाद सदारती चेयरमैन रिराज मेहताब ने हुक्म दिया कि जिस यूनियन टेरिटरी के कानून साज ऐवान से मुतालिक हालत में है उनके बजट पर पार्लियामेंट में बहस की जाए। उन्होंने साल 2021 और 22 के ज़िमनी मुतालबात पर बहस पर अपोजिशन के एतराज़ात को भी मुस्तरद कर दिया। बहस का आगाज करते हुए मनीष तिवारी ने इस बात पर भी एतराज़ जताया कि उन्हें ऐवान में बहस से तकरीबन 1.5 घंटा कबल 1:45 बजे बजट पेपर मौसूल हुए थे। ऐसी हालत में किसी भी इंसान के लिए 7 किताबें पढ़ना मुमकिन नहीं है। आइटम नंबर 18 श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Sir, I rise to present a statement in Hindi and English, both versions, of estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 22-23. Number 19 again, madam. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, showing the supplementary demand for grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 21-22. Item number 20 G. Sir, I rise to again present a statement, Hindi and English versions, showing supplementary demands for grants, third and the final batch for 21 and 22. Item number 21, Shrimati Nirmala ji. Sir, I rise to present a statement again in Hindi and English versions, showing demands for grants, excess grants for 18 and 19. जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने अपने तजावीज़ भारत और जम्मू कश्मीर के गज़टों में शाये की हैं और 21 मार्च तक एतराज़ात और तजावीज़ तलब की हैं। कमीशन ने ऐलान किया है कि वो अवामी इजलासों के लिए 28 और 29 मार्च को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का दौरा करेगा। कमीशन ने 2 तफसीली इख्तिलाफी
नोट शामिल किए हैं, जिन पर 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा मेंबरान बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी के दस्तखत हैं। जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा मेंबरानी कमीशन के एसोसिएट मेंबर हैं और एनसी के 3 के अलावा दीगर 2 पीएम में मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के जुगल किशोर है। अपने इख्तलाफी नोट में एनसी ने कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया है। एनसी का इख्तलाफी नोट पैनल की तरफ से तजवीज़ करदा मुख्तलिफ असम्बली हल्कों से भी मुतालिक है। इसी बीच कमीशन के बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की नशिस्तों की तादाद 5 रहेगी। जम्मू डिवीजन में जम्मू, रियासी और उधमपुर डोडा हल्के होंगे, जबकि कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा होंगे। अनंतनाग, पूंछ सेट दोनों डिवीजनों का हिस्सा होगी। पैनल की तजावीज़ के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 90 असम्बली हल्के होंगे, जिनमें से 7 तबकात SC और ST के लिए मखसूस होंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज पार्लियामेंट में बजट इजलास के दौरान फिजाई किरायों में बेतहाशा इजाफे का मामला उठाया है। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो फिजाई किरायों को इत्तेदाल में रखने के लिए ठोस और कारगर इक़दाम उठाएं। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी बात है कि मुल्क में सियाहत बढ़ रही है, लेकिन सबसे अहम मसला जो सियाहत को कम कर रहा है वो हवाई कंपनियों की तरफ से फ़िज़ाई किरायों में बेतहाशा इजाफा होना है। उन्होंने बताया कि फ़िज़ाई किरायों में बेतहाशा इजाफे से सियाहत को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है और हुकूमत को चाहिए कि हवाई कंपनियों को जवाबदेह बनाकर किरायों को इत्तेदाल में रखने के लिए ठोस और कारगर इक़दाम उठाए। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो फ़िज़ाई किरायों को काबू में रखे ताकि मुल्क की आवाम कश्मीर, लद्दाख और दीगर जगहों पर आसानी से सियाहत के लिए आ सके। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मामले की तरफ तवज्जो देगी। श्रीनगर में कायम फौज के 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना है कि सरहदी जिले कुपवाड़ा में गुज़िश्ता कई बरसों से अमन का माहौल छाया हुआ है, जो कभी मिलिटेंसी का गढ़ माना जाता था। इन्होंने कहा कि पूरी वादी में अमन कायम है। सिक्योरिटी ग्रिड किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इनका कहना था कि छुट्टी पर आने वाले फौजी जवानों की हलाकतों को रोकना लोगों की इज्तिमाई जिम्मेदारी होगी। मौसूफ GOC ने इन बातों का इजहार पीर को सरहदी जिले कुपवाड़ा के कनन तरगाम इलाके में एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान कही है। कहा कि कुपवाड़ा को मिलिटेंसी और तशद्दुद का काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ बरसों से यहाँ अमन का माहौल कायम है और यहाँ के लोगों ने तशद्दुद को रद्द किया है। इनका कहना था कि पूरी वादी में अमन कायम है और सिक्योरिटी ग्रिड किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। जिस इलाके में अस्करियत पसंदों के छुपने के मुतालिक इत्तला मिलती है, वहाँ ऑपरेशन किया जाता है। GOC पांडे का कहना है कि छुट्टी पर घर आने वाले फौजी एहलकारों की हलाकतों को रोकना आवाम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को जंगजों के सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करने से रोके। इनका कहना था कि कमसिन बच्चे जिनकी उम्र 16-17 बरस की होती है, इन्हें बंदूक उठाने के लिए तैयार किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इनकी तादाद जंगजुओं की कम देखी गई है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों को लगातार नाकाम बनाने के लिए चाकू चौबंद हैं। चैलेंज तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। चैलेंज किसके लिए है? सिविल सोसाइटी के लिए है। अगर एक CRPF के जवान को उसके घर के सामने 16-17 साल के बच्चे ने गोली मारी है, तो सबसे पहले ही बात है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने उसके माँ बाप से जिसने गोली मारी है उससे क्या जाके पूछा है, क्योंकि उसने जब गोली मारी है तो वो जो बच्चे हैं उसका परिवार है, उसके परिवार को नुकसान हुआ है। और अब उस लड़के को कल पकड़ लिया पुलिस वालों ने और वो भी परिवार एक बर्बाद परिवार हो जाएगा। 2 परिवार बर्बाद हो गए। ये तो आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना है। अभी कम है, पिछले 2 साल 3 साल के मुकाबले में पिछले साल कम हुए और इस साल भी कम हुए और मुझे यकीन है कि कम हो जाएंगे। 160-165 के आसपास हैं। ट्राई होगी, बंदे तैयार हैं, उस पर जो आना चाहे वो वेलकम है, ठीक है। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर ना कोई टेररिस्ट है,
न यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ा था, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं पे सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरे हालत देखे हैं और वो ये चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। गरीब आदमी उसको 500 रुपये दे करके हथियार पकड़ाया, वो मर गया। उसके बाद में कोई यहीं एक गांव है दरपुरा, इसी कारण से। तो आप ये समझिए, वो समझ गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि एक प्रोग्रेस के रास्ते पे यहाँ के लोग चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से त्रिगाम को एक अलग असेंबली सीट मिली है। इससे ये जो हल्का है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक और भी तेजी के साथ प्रोग्रेस करेगा। आई एम क्वाइट श्योर थिंग्स आर ऑन द गुड पाथ। मरकजी वजीर बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडविया ने पीर के रोज़ कहा कि 16 मार्च से 12 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों की कोविड टीकाकारी शुरू हो रही है। मांडविया ने बताया कि हुकूमत ने 12 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीन टीकाकारी का फैसला लिया है। इसके साथ अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग प्रिकॉशन डोज ले सकेंगे और बच्चे महफूज हैं तो मुल्क महफूज है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। साथ ही 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद अब प्रिकॉशन डोज ले सकेंगे। साथ ही कहा कि मेरे बच्चों के अहल खाना और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के पीर के सुबह दरिया झीलम से एक मुश्तबा हालत में एक लाश बरामद की गई है। ज़राए ने बताया कि अनंतनाग के जरपुरा इलाके में पीर की सुबह मकामी लोगों ने दरिया झीलम में एक मुश्तबा हालत में लाश देखी और फौरी तौर पर इसकी इतला पुलिस को दी गई। उन्होंने कहा कि इतला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी की शनाख्त शौकत अहमद गोडसी के तौर पर हुई है। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू की है। राजौरी के मंजाकोट इलाके में दोहरी रिविल्ट देहात में पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम ने बताया कि हादसा इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आया है, जिसमें राजौरी से सरनकोट जाते हुए कार डेरे रिविल्ट के मकाम पर खाई में गिर गई, जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इनकी शनाख्त मोहम्मद शकूर वल्द फैज़ हुसैन, खुर्शीद बेगम ज़ौजा मोहम्मद हनीफ, कलमा अख्तर ज़ौजा मोहम्मद शकूर, सफीना अख्तर, जोहरा खातून और को लेकर की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज किया है और तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। देखिए, हमारे पास 6 इंजर्ड जो है वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी के इमरजेंसी में मॉर्निंग आवर्स में आए थे। तो ये एक प्राइवेट व्हीकल जो थी वो उसके द्वारा ट्रैवल कर रहे थे तख्तापानी से सुरनकोट के तरफ। तो इसमें 6 लोग जो हमारे पास आए थे उनमें एक जो है क्रिटिकली इंजर्ड था, तो उसको हमने क्रिटिकल जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल एरिया जो है हॉस्पिटल का उसमें एडमिट है। बाकी वाले 5 लोग जो हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं और सबकी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो चल रही हैं और हमारे डॉक्टर और बाकी पैरामेडिक्स उनको देख रहे हैं। श्रीनगर के बटामालू इलाके में दौरान शब आतिशज़दगी के वाक़े में 7 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। बटामालू के
हमदन कॉलोनी में इतवार की शब शब्बीर अहमद के रिहायशी मकान से आग के शोले भड़क उठे और देखते ही देखते ये दीगर मकानात को भी अपनी आग की लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर फायर अमले को तलब किया गया और मकामी लोगों की मदद से कई घंटों तक कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि इस दौरान महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक एहलकार भी जख्मी हुआ है। आतिशज़दगी की वजूहात मालूम की जा रही हैं। ताहम पुलिस ने ज़िमन में एक केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। स्टार्ट हुआ और दूसरी जानिब गांदरबल के चेक दो दरहमा में आतिशज़दगी की वारदात में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। इलाके में महकमा फायर एंड इमरजेंसी के करीब मौजूद नज़ीर अहमद गुनाई वल्द अब्दुल गनी के रिहायशी मकान में दोपहर के बाद एक बिजली शॉर्ट सर्किट होने के बाइस आग लग गई। अगरचे इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी मकान और इसमें मौजूद लाखों रुपए के मालियत का सामान जलकर राख हुआ है। एसएसपी बडगाम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए 2 रोज कबल खाक बडगाम में पेश आए अस्करी हमले से मुतालिक तमाम तफसीलात बताई। इस महीने के 7 तारीख को एक फौजी जवान खाग एरिया के एक गांव से मिसिंग हो गया। मिसिंग होके दिन में मिसिंग हो गया। उनके घर वालों ने रिपोर्ट दे दी कि वो खाना खा के बाहर चला गया और फिर वापस नहीं आया। तो उसका नाम जो है समीर अहमद मल्ला करके है, जो कि जकला में अभी पोस्टेड है। 3 दिन तलाश वलाश के बाद कोई 10 तारीख को हमें इतला मिली कि उसी गांव और एक और गांव पास में है, उस गांव के उन दोनों गांव के बीच में एक खेत है, वहाँ पे कि एक फ्रेश कोई मिट्टी निकाली गई है और ऊपर से मिट्टी डाली गई जो कि सस्पिशियस थी। वहाँ पे पुलिस गई और पुलिस ने उस जगह को खोदा और वहाँ से इस समीर अहमद मल्ला जो है उनकी डेड बॉडी निकली और वो रिट्रीव की गई। डेड बॉडी को लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए भेजा गया 10 तारीख को ही, एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और केस जो है ये कन्वर्ट हो गया। जो मिसिंग केस था ये कन्वर्ट हो गया 302 और 364 के केस में। इसके बाद एक सस्पेक्ट पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली एक OGW की, जिसका नाम है अत्थर इलाही शेख, जो कि इसी लोकीपोरा गांव खाग का ही है। इसकी एक लीड मिल गई, इसको कस्टडी में लिया गया और उसको पूछताछ के दौरान पता चला कि इस अथर का जो रोल है इसमें मेजर रोल है इसकी किलिंग में। इसने इस OGW जो अथर है इसने 3 और लश्कर के टेररिस्ट्स के साथ मिलके एक साजिश बनाई और इस समीर अहमद मल्ला को घर से बुलाया और फिर उस खेत में लेके मार डाला। मारने के बाद उन्हें वहाँ एक गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है उसमें दफन कर दी और उसको बंद कर दिया। जिस स्पेड से इसने ये कब्र खोदी थी वो स्पेड हमने इसके घर से बरामद किया और उसका हमने फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए बेचा भी, और उस जगह का जो इम्प्रेशन है वो इस स्पेड के साथ मिलता है, जिसको भी फॉरेंसिक जायजे के लिए भेजा गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस की जारी है और जो ये 3 टेररिस्ट लश्कर के हैं जो कि इसके साथ इस OGW के साथ थे वो भी आइडेंटिफाई हो गए। थैंक यू।
महकमे तालीम के लिए अपनी खिदमात फराहम करने वाले आरजी मुलाजमीन आज श्रीनगर में 24 घंटों के लिए धरना दिया है। इन्होंने SRO 308 पर अमलावरी का हुकूमत से मुतालबा किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम मोहम्मद शफी ऋषि है। हम कंडीशन पेड वर्कर्स डिपार्टमेंट एजुकेशन में काम कर रहे हैं पिछले 20 और 25 सालों से। हम बैसरी स्वीपर, बैसरी चौकीदार स्कूलों में काम कर रहे हैं। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि हमें मिनिमम एक्ट नाफिज किया जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक SRO हमारे साथ इजरा किया था, जिस SRO को 308 कहा जा रहा है, जिसमें 50% वैकेंसी आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी है, 50% जो वैकेंसी है उसमें हमें तैनात करना है। लेकिन बदकिस्मती से 2017 से टिल डेट तक वो भी रुका है। हमारी फाइलों जो है वो CRs में पड़ी हुई हैं, CO साहबान तारीख पे तारीख। हम थक चुके हैं वहाँ जाते जाते हैं। हम LG साहब से भी पुरजोर गुजारिश करते हैं कि सर, आप तो जमहूरियत का दावा कर रहे हैं, क्या आपकी जमहूरियत यही कहती है कि एक गरीब तबका विदाउट सैलरी, विदाउट वेजेस स्कूलों में काम कर रहा है? हम चाहते हैं अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो शायद हमने स्कूलों में लैंड फराहम की है, जो कि मिल्कियत लैंड है हमारी। हम फिर गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारी लैंड हमें वाक़फ किया जाए और जो स्कूल है वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। साथ ही साथ अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमने आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ लोग आए हैं एहतजाज करने के लिए। ये कॉल जो है 4 घंटों तक जारी रहेगी। 4 घंटों के बाद अगर हमें लगा तो शायद इस कॉल को हम एक्सटेंड करने के लिए 24 घंटे तक जारी और सारी रखेंगे। टोटल क्वालिफाइड जो CPW वर्कर्स है 4000 कश्मीर प्रोविंस में और 2000 जम्मू प्रोविंस में। आज जो एहतजाज है वो यहाँ भी है और जम्मू प्रोविंस में भी एहतजाज है। बारामूला ख्वाजाबाग में डिग्री कॉलेज के करीब ब्लाइंड स्कूल स्टूडेंट्स के बारामूला ने एहतजाज किया है। हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है कि इन्हें रिहाइश फराहम की जाए और इमारत की भी तामीर की जाए। तलबा ने अपने मुतालबात की यकसोई की मांग करते हुए कौमी शाहरा को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया। मांगी है हमें चाहिए मैम। और सर हमें अकाउंटेशन की प्रॉब्लम है सर। हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह, हमें भी हक है पढ़ने का। ये क्यों है हमें बिल्डिंग नहीं देते हैं सर? ये हमें कल हम जाते हैं DC साहब के पास, वो हमें कल बोलते हैं आज कल करते हैं, फिर नहीं देते हैं सर। क्यों हमें हक नहीं है पढ़ने का सर? जैसे नॉर्मल बच्चों को हक है पढ़ने का, हमें भी हक है पढ़ने का। हम बिल्डिंग चाहते हैं, हमें अकाउंटेशन की बहुत ज्यादा कमी है सर। प्लीज हमारे साथ इंसाफ कीजिए सर, हमारा भी कुछ कीजिए। हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की कुर्सी पर जाना चाहते हैं सर। क्यों नहीं हमारे साथ इंसाफ हो? मेरा नाम वाजिद खालिक भट्ट है। मैं 2012 से इस स्कूल में एडमिशन हूँ। मैंने 2012 में यहाँ पे एडमिशन लिया सर। एक तो नॉर्मल स्कूल में हम पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। अब एक बंदा उठा, उसने खोला हमारे लिए स्कूल जो पब्लिक डोनेशन पे चल रहा है। 2014 में वो बंद हुआ क्योंकि रेंट एफोर्ड नहीं होती थी। 30,000 उस टाइम रेंट थी। उसके बाद 2017-16 में उन्होंने फिर से स्टार्ट किया 45,000 रेंट। थोड़ी सी पब्लिक ने फिर हेल्प की तो हुए कुछ महीने का हुआ एफर्ट। उसके बाद फिर से बंद हुआ, लॉक हुआ क्योंकि रेंट बकाया था, 5 लाख बकाया था। लैंड भी अलाउड की उन्होंने। तो आज तक हम जा रहे हैं DC ऑफिस। तकरीबन हमने कंप्यूटर भी अब खराब हो गया लिखते लिखते, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई। क्या कर रहे हैं DC से, इधर से चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, उनको क्या उनके खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं? DC साहब को खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं, DDC चेयरमैन को खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रेस क्लब जम्मू में आज समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने एहतजाज किया है। इन्होंने LG जम्मू कश्मीर के नाम एक खुला हुआ मेमोरेंडम पेश किया। इन्होंने LG जम्मू कश्मीर से मुतालबा किया कि CPW के तहत अपनी खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन की मांगें पूरी की जाए। कंटेंजेंट वर्कर्स की तरफ ध्यान दो। कंटेंजेंट वर्कर्स की मांगे पूरी करो। अपने लेफ्टिनेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को लेकर के, खाना बनाने वाली लड़कियों को, बहनों को लेकर के, और साथ में लैंड डोनर्स को लेकर के और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के। इसी तरह के
मिशन स्टेटहुड के समर्थन से कश्मीर में भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और हम एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक ओपन मेमोरेंडम दे रहे हैं अपनी मांगों का, जिसमें हमने ये मांग किया है कि हमारे कंटिंजेंट वर्कर्स को जो सिर्फ आप, जिसमें चौकीदार, निगरान, सफाई कर्मचारी, सिर्फ आप उनको 2-2, 400 रुपया महीने की तनख्वाह देते हो, वो भी नहीं, 2700 वो भी नहीं मिली। नंबर 2, आप खाना बनाने वालों को सिर्फ 1000 रुपया देते थे, लेकिन उसमें से भी 200 रुपया काट के 800 रुपया, लेकिन कई सालों से वो भी नहीं। नंबर 3, हमारे जितने भी जमीन देने वाले हैं सरकार को, लैंड डोनर्स हैं जो, उनको ना तो एलजी साहब आपकी इंतजामिया ने कोई मुआवजा दिया और ना ही उनको क्लास 4 की नौकरियां दी। प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कंटिंजेंट वर्कर्स की तरफ ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। कंटिंजेंट वर्कर्स की मांगे पूरी करो, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब करो। बुलेटिन में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। पुलवामा के मार्वल देहात में आज रेत की नकासी करने वाले कोई का एहतजाज किया गया है। इन्होंने कहा है कि दरियाई झीलम में मुख्तलिफ रुकावटें पैदा किए जाने के नतीजे में न सिर्फ नकासों को मसाइल का सामना है, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों के मर जाने के नतीजे में भी बीमारियों के फैलने से खदशात है। बह रोजान पावर कॉन्स्टिट्यूंसी मज मे नाव मोहम्मद लतीफ़ मलिक तो अस बेसिकली मसल PHE स्कीम चलान नियर अबाउट 5 PHE स्कीम चलान, मगर ये एक्सट्रैक्शन वनकन सैंड एक्सट्रैक्शन सैनिस एरियास मज एक्सट्रैक्शन कहीं न घाट न फायदे, सह कंसर्न गवर्नमेंट जानान, कंसर्न डिपार्टमेंट जानान, मगर बेसिकली रीजन ये मज नियर अबाउट 5000 फैमिलीज ये त्रेश चवान वनकन फ्राम मारवल टू कत अत मज एरिया अत मज बडगाम अत मज बाकी एरियाज तवन, मगर इशू ये मिल सम त्रावान नम रज और रजन सत मुकुर लगान, यह मुकुर गसान इन्वॉल्व अम कि वजह सह पत किनिस फैमिलीज त्रेश चवान, सोरे मुकुर त्रेश चवान, डिहाइड्रेट गसान अम और
यह कंसर्न गवर्नमेंट यम डिपार्टमेंटिक मुलाजिम जहन अत कुन तवज्जो दिवान कि अस मा पजा ये वुचुन यह मुकुर पत्मो 15 दो पे वोत मे वन कि तुम तुलो थोद यह मुकुर मगर यम एक्सट्रैक्शन करान टोटली एहसास गसान कहें मे बसान सो ह्यूमन कह बल्कि जानवर और ये डिपार्टमेंटिक लुक फ्लड वल या बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट अत तिमन तोर मे कन्वे ऑलरेडी तिमो नी कहन एक्शन बहुत यह करान यह सिंस फ्रॉम लास्ट 15 डेज ये मुकुर लगित यह गाव वो तुम हेको पान तु गाव यह 15 दो पे यानी यह आवाज़ अम मूजूब कि कंसर्न डिपार्टमेंट कम से कम यह चीज़ रुकयो अस दियो कम से कम त्रेशन बस सिंपल वर्ड वो पुलवाम डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी वातानी चार तान सोरसी सोरे वातान तम सोरे खा मुकूर योत अपील कर डी पुलवाम खास कर यह मुकूर तुलो थोद ये बाकी सह इशू ये तो किसी ने ये नहीं बताया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अभी एक्जिन PhD साहब तो मेरे पास ही बैठे थे, मैं उनसे भी ये बात करता हूँ। अगर ये है तो ये तो काफ़ी गंभीर मसला है कि अगर ये मुर्दा जानवर किसी जगह जमा हुए हैं इस तरह से, और मुझे लगता है कि इसकी भी एक वजह यही होगी कि जो ये फ्लो रहता है दरिया का, जब एक्सट्रैक्शन इस तरह से होती है फिर ये एक जगह ये फ्लो रुक जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इससे एक ही, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इससे एक ही तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे एक मल्टी लेयर प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम देखेंगे इसमें, मैं अभी एक्जिन साहब से बात करूंगा। फिर ये PhD वाला ये इशू ये कहाँ पे बताया। RTO ऑफिस श्रीनगर से रुजू होने वाले अफराद को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। RTO ऑफिस श्रीनगर पहुँचने वाले दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि यहाँ खिदमात इंतहाई सुस्त रवि से चल रही हैं, लोगों को कतारों में ठहरना पड़ता है। इसके बाद भी RTO से मुतालिक छोटे छोटे काम भी मुकम्मल नहीं हो पाते हैं और इसमें कई घंटे लग रहे हैं। अंदनी क्या वुना कल पे मानी फाइल त्रावान 15 मोहम्मद वन सो फाइल तथी सिस्टम यह ऑनलाइन करो ऑनलाइन एप्लाई पे तौर गो रिक्वेस्ट एंटर कर पर्सन यून योर 3 घंटे गई ये वेट करान यम करान एंटर पे नेक्स्ट डे गन बेस डिपार्टमेंटस नश तम थावान टाइम यह नंबर प्लेट तक बड़ बार प्रॉब्लम कर लुकन ये अगर वह यी अलग काउंटर नंबर प्लेट तेल पर्सन नान जल्दी यह क्यूस मह पता अको क्यू या RC रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नंबर प्लेट 4 घंटे लगे सह पे वन वातान नंबर तुम वुचान। मैं सुबह 10:30 बजे आया हूँ। 10:30 बजे से एक खिड़की से दूसरी खिड़की को, तीसरी खिड़की को, चौथी खिड़की को नंबर प्लेट चेंज करना है। नंबर प्लेट के लिए मोबाइल अपडेट कराना है कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये कहाँ है ऑनलाइन सर्विस? होना चाहिए था मगर है कहाँ। ये परेशानी बढ़ा रहे हैं कस्टमर्स को। अपील मेरी यही है, इसको अपडेट करना चाहिए सिस्टम को। ये फाइल त्रावान करा SSP रिपोर्ट, करा अखबार तत्युक पे जज रेत लगान गाड़ी कस कमिस क्या अमिस क्या गाड़ी पे नावन ट्रांसपोर्ट कर तरफ कुछ ऑनलाइन लगान जज 3 रेत लगान नावस कर 3 रेत लगान 4 रेत लगान तरह फिक्र 2 दो थमत 2 दो बे वो तुम लाइन कचा दस्खत खतर पे कमर कमर ये गोस सेक्शन अलग ये पे पे कम नी यह जगह ये पकना मे वन तो खुदा मे गई 4-5 दह 5 दिन मन मे कम ऑनलाइन कर अपडेट बे ऑनलाइन अहन वन गो RTO ऑफिस ये गो हफ्त मे ये दरबदरी कम घंटे मजबूर ग करो क्या तुम भीड़ कसा। आज एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की जानिब से गांधरबल में कार्रवाई की गई है और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक रिश्वत सताने के मामले में एक विलेज लेवल वर्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको ये डिलीट करो, पहले डिलीट करके दिखाओ बस। इसको ये डिलीट कर।
डायरेक्टर महकमा ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज शोपियान में तकम की फरोख्त करने वाली दुकानात पर अचानक छापे मारते हुए गैर मयारी अद्वियात और दीगर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो हम डायरेक्ट दिल्ली से लाया है, ना पीजीआर है सर, ना कुछ है, खाली ये 200, 300, 350 में बोतल चली जाती है। ये हमने काली कहाँ से लाया है? के साथ हमने ये वादा किया था कि अगर कहीं से भी कोई गलत चीज़ हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आएगी तो उसके साथ हम सख्त से सख्त इक़दाम, जो कि गवर्नमेंट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। और मैं मशकूर हूँ अपने यहाँ के उन लोगों का कि जिन लोगों ने भरपूर मुझे रात को ये इंफॉर्मेशन दी और हम सुबह श्रीनगर से 5 बजे निकले। हम 3 जगहों पे हम लोगों ने ये कार्रवाई की और जहाँ पे हमने भारी मिकदार में लाइसेंस के बगैर खाद, अद्वियात, जिन चीज़ों का सीज किया, जिनके पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, गलत चीज़ों के यहाँ लाने से नुकसान होता है, जिन पे बैंड हैं, जो किसी एक्ट में नहीं आती हैं, तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि इसी तरीके से वादी कश्मीर के अंदर हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंटरनल विजिलेंस स्क्वाड्स बनाए हैं, सिलसिले को आगे लेते हुए यही हमारा मिशन है। हम सुबह से लेके शाम तक इस मिशन पर लगे हुए हैं और समाज के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर समाज में कोई भी गलत करता है, हम सबको मिलके इस बुराई को समाज से दूर करना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पहुंच की जानिब से आज एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और डिप्टी एसपी मंजीत सिंह की कुर्बानी को खराज पेश किया गया। वज़ीर के मंजीत सिंह साल 2003 में अपने खिदमात के दौरान वीरगति हासिल कर गए थे। आप सब लोग जानते हो कि हमारे एक पुलिस के एक सीनियर आला अफसर जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, आज ही के दिन 14 मार्च तो उनको याद करते हुए ये हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे मोजी शहरान, ये अपने सिविल सोसाइटी की तरफ से जो है एक उनको याद किया गया है। जिस बंदे ने अपने देश के लिए एक जान दी है, इससे बड़ी कोई कुर्बानी तो हो नहीं सकती। अब जो जाने वाला है वो तो गया है, लेकिन उनको हम उनकी एनिवर्सरी पे याद करके घर वालों को एक उस चीज़ का एक हौसला मिलता है कि जो है महकमा जो है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज भी उनको याद करती है, उनकी कुर्बानियों को याद करती है। मैं मुबारकबाद देंदा हाँ इत्थे दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नूं, इत्थे दे SSP साहब रोहित बसकोत्रा जी अते उन्हां दी समुची टीम, जिन्हां ने बड़े ही एक अच्छे और सज्जे ढंग दे नाल सारे पुंछ दे एक जो प्रोमिनेंट सिटीजन सन उन्हां नूं बुला के सारे नूं इकट्ठा करके उस एक महान शहीद जो DSP मनजीत सिंह ने इस देश के लिए, इत्थे दे कौम दे लिए, सारे दी तरक्की दी जो आपसी भाईचारा सी उस नूं मजबूत करने लई अपने प्राणां दी आहुति दित्ती है। आज बड़े सच्चे ढंग दे नाल हर साल की तरह इस वार भी इत्थे दी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, समुची जो पुंछ दी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग दे नाल उन्हां दी एक जो है याद इत्थे मनाई गई है। उन्हां नूं शरधा दे फुल जिहड़े ने वो भेंट कीते गए ने। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर राजबरी में बकरवाल वेलफेयर एसोसिएशन के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एडवोकेट जुनैद बकरवाल को सदर मुकर्रर किया गया। इस ज़िम्मन में एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें
कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। में रहते हैं कश्मीर में, ले लद्दाख, करगिल तक, हर पहाड़ी में हमको हमें राशन का बहुत परेशानी बनती है। राशन ले जाने के वहाँ हमारा डीलर जो है वो अपना होना चाहिए, अपनी बरादरी में से बकरवाल कौम में से होना चाहिए। जो नीचे वो लोग लगता है वो कागजों में रहते हैं, हम तक फायदा इस चीज का कोई नहीं पहुँच सकता। हमारी यह सबसे पहले यह अपील है, क्यों पेट में कुछ खाएंगे तो हम आगे भी फिर कुछ भी कर सकते हैं। जब इतनी हमारी हालात होगी तो हम क्या करेंगे? के लिए डॉक्टर हमें वहाँ होना चाहिए, स्कूल हमारा, जब अनपढ़ता कोई कौम रहेगी तो तरक्की क्या कर सकेगी? जो हमारा जिम्मेदार पढ़े लिखे वाले लोग हैं वो कागजों में बिल्कुल अपनी तनख्वाह लेते हैं। हम अब बकरवाल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमारे से झूठा कुछ नहीं मिलता। हमारा बकरवाल का जो खाना बदोश तबका है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान ने और जम्मू कश्मीर ने स्कीमें खोल रखी हैं, उन स्कीमों का उसका कोई फ़ायदा नहीं आता। एक तो उनका जो सेटअप है वो ऐसा है कि जो लोग बेघर हैं, बेज़मीन हैं, खाना बदोश तबका के, वो जब यहाँ कर बैठते हैं तो अपने वो कुले वुले करके बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं कश्मीर, वहाँ जाकर टेंटों में गुजारा करते हैं। ना तो तालीम है उनके पास, ना उनके पास वो साधन है, और जितनी स्कीमें वो चाहे TSP की हों, शेड्यूल ट्राइब की दूसरी हों, वो कोई भी उन तक नहीं पहुँच। TSP के जरिए लगाए जा रहे हैं, बेहतरीन समाज अगर हमारा यहाँ से नहीं मिल सकता, इसलिए इनको फायदा नहीं हो रही है। लेकिन जब भी TSP के जरिए लगाए जा रहे हैं, बेहतरीन समाज अगर हमारा यहाँ से नहीं मिल सकता, इसलिए इनको फायदा नहीं हो रही है। लेकिन जब भी TSP के जरिए लगाए जा रहे हैं, बेहतरीन समाज अगर हमारा। कुलगाम पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए एक अस्करी मॉड्यूल को बेनकाब किया है। कुलगाम पुलिस ने 2 रोज कबल सरपंच शब्बीर अहमद मीर पर हुए अस्करी हमले में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मार दिया तरीश ने। तो टू रिवील द कॉन्स्पिरेसी हमने एक स्पेशल टीम बनाया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। इस थ्रू वेरियस इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हम जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे टेररिस्ट एसोसिएट्स को हमने अरेस्ट किया कल। उन तीनों का डिटेल्स आपको स्पेसिफिक डिटेल्स में दे दूंगा प्रेस नोट में। एक है मोहनपुरा का दानिश डार एंड अडूरा का फैसल वागे एंड टेंकपुरा शॉप पे रहने वाले निसार रशीद। बाद में इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला पाकिस्तान के डायरेक्शंस पे इधर लोकल मिलिटेंट्स से फारूक नाली, मुस्ताक किट्टू और जुबैर सोफी, इन तीनों मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से डायरेक्शन आया टू टारगेट द PRS टू फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग टेरर इन द वैली। वो तीनों टेररिस्ट इन तीनों अपना एसोसिएट्स को टास्क दिया टू आइडेंटिफाई द टारगेट्स, थोड़ा कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी हार्बरिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह हेल्प करने के लिए। सो इन तीनों टारगेट को आइडेंटिफाई किया और प्लान बना के पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मिलिटेंट्स को बुला के अपना घर में रख के हार्बरिंग किया और ट्रांसपोर्ट भी किया टू द सीन ऑफ क्राइम उस दिन। सो हम इस केस में एक अच्छा लीड मिली बाय अरेस्टिंग दीज थ्री टेरर एसोसिएट्स और अरेस्ट होने वाले इस केस में। एंड एज वेल एज पॉसिबल जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, मुस्ताक किट्टू, फारूक नाली एंड जुबैर सोफी, विल ब्रिंग देम टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से कुपवाड़ा में एक 7 रोज़ा साइंसी तकनीकी तरबियत से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन के बशमूल दीगर ने इसमें शिरकत की है। उम्मीद करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप भी जॉब प्रोवाइडर बन जाए, आप भी डायरेक्टर बन जाए। आप डेसिकेशन गसा कि यह मतलब अगर अमस कुछ जाए लग जीर ते मतलब अगर अस लग मामूली कुछ जाए जीर अस खून या कह चीज अमन ये मतलब ये जैकेट एक्सोस्केलेटन अमन चोमन बचावा ये चूँकि केवी के जो है स्टेट सेक्टर में ये आता है और प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी स्टेट सेक्टर का पार्ट है। लेकिन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब उन्होंने बताया था कि हमने ऑलरेडी ये टेकअप इसका पोल का किया है और वहीं से हमने उस पर एक्सीडेंट साहब को फ़ोन भी लगाया और हमने उसमें फॉलोइंग रिमाइंडर भी दिलवाया मैंने उसको कि भाई अगर आपका प्रोजेक्ट है कोई किसी भी स्कीम में, चाहे नाबार्ड में हो चाहे
यूनिवर्सिटी को भेजनी है DPR, तो उनको डायरेक्शन दी गई है एक्शन साहब को, क्योंकि उनको यहाँ पे काफ़ी दूर होता है, काफ़ी लंबा चक्कर काट के फिर वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट्स का ऑफिस है उसके साथ में भी पुल का जो है प्रोविजन है और DPR जो है उसमें अंडर प्रोसेस। थैंक यू। है वो 70% जो हमारा जो है इकोनॉमी जो है पूरी UT की वो बेस्ड है हमारी एग्रीकल्चर पे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे एग्रीकल्चर से वाबस्ता किसान जो है अपना एक पुख्ता राबता जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और KV के साथ रखें, ताकि उनको वक्त वक्त पे जो है जो भी एडवाइजरीज हैं, साइंटिफिक नॉलेज जो है उन तक पहुँचे और अच्छी तो हमारा KVK का यूनिट है, हमारे साइंटिस्ट हजरात है जो इसमें मुख्तलिफ, चाहे वो डॉक्टर फिरदौस साहब है, डॉक्टर रीस साहब है, डॉक्टर शाहिद साहब है, डॉक्टर फैसल साहब है, मतलब जो ये इनकी काविशों, ये जो फील्ड में एक्टिव रहते हैं, जो हेड मेरा रोल होता है एग्जीक्यूट करना, इनको डायरेक्शन देना, इनको साथ साथ रहना और इनके जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करना, इसलिए हम मिलजुल मतलब अगर लगे मामूली कुछ जाए जीर खून या कह चीज अमन ये मतलब ये जैकेट एक्सोस्केलेटन अमन बचान तम सत मरान ज्यादा कह बे पक तम वुडा अगर गो क्यों रटने यह तुल वोट तो चोल अमिस अगर वो तो वो उसकी वैल्यू एडिशन लफ्ज रखा गया है, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें आपने पैकिंग ग्रेडिंग करनी है, क्योंकि हमारी लैंड और रिसोर्सेज जो है वो महदूद है। वो हमेशा ताउन करते हैं, इनका जो फील्ड स्टाफ है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ मैं उम्मीद करता हूं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप भी जॉब प्रोवाइडर बन जाएं, आप भी डायरेक्टर बन जाए। आप डेसिकेशन गसान कि मतलब अगर अमिस कुछ जाए लग जीर ते मतलब अगर लगे मामूली कुछ जाए जीर खून या कह चीज अमन ये मतलब ये जैकेट एक्सोस्केलेटन अमन बचान तम सत मरान ज्यादा कह बे पक तम वुडा अगर गो क्यों रटने यह तुल वोट तो चोल अमिस अगर वो तो वो उसकी पूंछ में मवेशी पालन से जुड़ी यूनिट में मवेशियों की हलाकत से यूनिट को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। यूनिट के मालिक ने कहा है कि इलाके में महकमा मवेशी पालन की लापरवाही के नतीजे में आए रोज़ इन्हें नुकसानात का सामना है। उन्होंने इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। जिस तरह सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि बेरोजगारों को लोन के जरिए उनको रोजगार दिया जाए, लेकिन रोजगार देना और लोन देना एक अलग अलग बात है। लोन देकर उसको तनहा छोड़ देना, ये सरकार की पॉलिसी में जो रुकावटें हैं, ये डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं, ये एक लापरवाही करके जानबूझ के गरीब लोगों को लोन के नीचे दबाकर ताकि हमारा लोन बढ़ता रहे, ताकि इनकी प्रॉपर्टियां सीज करें। अब इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीफ साहब हैं वो कहां सोए हुए हैं, कौन जवाबदार है? मैं फॉरेन कंट्री से इस आदमी ने पैसा पैदा किया, अपनी उम्र वहां गंवाई, अपनी जवानी वहां गंवाई, आज यहां आके 10-12 फैमिलीज का जरिया बना हुआ है। उस फैमिली के जरिया को खत्म करने में अगर डिपार्टमेंट को साथ नहीं दे रहा है तो कौन जिम्मेदार है? अगर इंसानी जिंदगी को लें, जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए पूरी डॉक्टरों की टीम जिम्मेवार होती है। अगर कोई हादसा कहीं हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है, तमाम पब्लिक कराई करती है कि डॉक्टरों के ऊपर पर्चा लगना चाहिए। इसी तरह ये माल मवेशी जो है, ये जानवर जो है, ये भी ऊपर वाले की देन है। अगर एक गाय, उसका बच्चा पैदा हुआ, गाय की देखरेख नहीं की गई, गाय की डेथ हो गई, वो बच्चा भी कल मर जाएगा। इसी तरह 10 बछड़े बछियां जो मर चुकी हैं, मेरे ख्याल में इस चीज की FIR यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री के चीफ के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आने वाले कोई भी अफसर है उसको नसीहत हासिल हो। मैंने यहाँ आके अपना ये डेयरी फार्म खोला, जिसमें कम से कम मैंने 6-7 कुंटल दूध तक के पैदा किया और 4 साल से हम ये काम यहाँ कर रहे हैं। तो 4 साल में हमने सबसे बड़ी जो यहाँ पर मुश्किलात देखी है वो ये मुश्किलात देखी है कि महकमा एनिमल की तरफ से हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। हमारा मवेशी अगर बीमार हो जाता है, उसको किसी तरह का कोई तकलीफ हो जाता है, हम अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाके अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं और आखिर नतीजा क्या है कि जीरो निकलता है, मर जाता है पशु। वही आज आपने देखा है, मेरा गाय भी 1 मर गया है और बछड़े 10 मर गए हैं। और मैं ये 4 जून मैंने गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, जो मैं अभी इसी गया के पहले महीने में जाके अपने अमृतसर पंजाब से लाया हूँ। फिर यही हमारे साथ इंसाफ है, यही हमारे लिए तरक्की है। तो
तो मैं सबसे बड़ा क्या है कि इस पशु का हमदर्द हूँ। मैं क्या कि अपने इस पशु को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। पूंछ के मंडी इलाके में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाज किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने तहसील कॉम्प्लेक्स से रूबरू धरना दिया और दीनी मांगे पूरी करने का हुक्म पर जोर दिया है। में धरने लगाए थे, उस वक्त हमारी कुछ इन्होंने आश्वासन दिया था, 7500 आपको हेल्पर को देंगे, तो 400 हेल्पर को देंगे। तो वो आज तक हम इंतजार करते रहे, इन्होंने नहीं दी। तो अब यूटी लगने के बाद हमें भी थोड़ा होश आया कि यूटी लगने के बाद अगर हमारे जम्मू कश्मीर वाली हेल्पर वर्कर के साथ सौतेली मांग वाला भेद करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी मीडिया की वसालत से, आप लोगों की वसालत से, कि हमारी प्रमोशनें जो हैं बाकी हैं। इन्होंने कहा था कि मैट्रिक वाली लड़की की 10 साल के बाद करेंगे प्रमोशन और BA वाली की हम 10 साल के बाद करेंगे। तो सब अब हमारी लड़कियां MA भी कर चुकी हैं। तो उसके बाद जनाब हमारी 4000 रुपया पे है। उस 4000 में हम 10 डिपार्टमेंट का और भी काम कर रहे हैं सर। वो अगर अलग से डिपार्टमेंट हमसे काम करवाए तो वो मुआवजा हमें अलग से मिलना चाहिए। हमारी बहनें इस वक्त सफर हो रही है। हमारा इस प्रोटेस्ट करने का ये मतलब था कि हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे पे को लेकर हैं और जैसे कि हम इतने काम करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के काम करते हैं और इस महंगाई के दौर में हमारा बिल्कुल 4000 में बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। और हमारा जी इंतजामिया से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से हमारी ये अपील है कि हमारे मसले हल करें। हमें बिल्कुल इस महंगाई के दौर में दिन प्रतिदिन महंगाई जो कि इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें हमें 4000 रुपये पे कुछ भी नहीं, हमारा जो भी ये 4000 रुपये हमें मिलता है महीना, ये हमारा सब इसमें काम में ना इसमें चला जाता है, इसमें डिक्शनरी में सब में। और हमने ये तय किया है कि जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हमने लगातार ये प्रोटेस्ट जारी करना है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ताज़ा बयान में एक मरतबा फिर बीजेपी पर बरस पड़ी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह रोजाना पकड़ दकड़ होती है, नौजवानों को अलग अलग नामों पे उठाया जाता है, किसी को हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को एसोसिएट मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को OGW, और उसके बाद उनको पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जब PDP इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाती, जैसे ग्रेनेड हो गया, 2 लोगों को पकड़ के ले गए, उनकी फैमिली आ गई, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। तो किसी अखबार वाले को, जैसे अभी इसका फहद का, उससे पहले सजाद का, उसके बाद इसको गौहर गिलानी को ढूंढ रहे हैं, तो किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर। तो PDP एक जमात है जो यहाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट नहीं करती। वो दुनिया को बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि जम्मू कश्मीर को खुदा ना खास्ता उन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, जहाँ खामोशी जरूर है मगर लोगों को जिंदा उन्होंने दफन कर रखा है। इसके खिलाफ तुम आवाज उठाते हैं। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। दफा 370 का खात्मा साबित हुआ बेमकसद। लोकसभा में अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेश किए खुसूसी ग्रांट्स, कहा जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल गई। मार्च तक एतराज़ात और तजावीज़ पेश की जा सकती है। हदबंदी कमीशन का ऐलान। कमीशन के अरकान 28 और 29 मार्च को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। फ़िज़ाई सफर की महंगाई को दूर किया जाए। पार्लियामेंट के बजट इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत पर दिया जोर। आज कुपवाड़ा में अमन व अमान कायम है। वादी के लोगों ने तशद्दुद को मुस्तरद कर दिया। GOC पांडे का बयान। दरियाई झीलम के किनारे पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज।
बटामालू में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या, 7 मकानात जलकर हुए खाकिस्तर। गांधरबल में भी एक मकान हुआ आग की नजर। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाज़त।